जी हाँ, पॉइंट्स टेबल में आपको समझाता हूँ और ये बताता हूँ कि कैसे आरसीबी की 6वीं जीत से एक तो आरसीबी का प्लेऑफ थोड़ा थोड़ा कंफर्म होता दिख रहा है। इसके अलावा आरसीबी के अलावा और भी कुछ टीमें हैं जिनका प्लेऑफ बिल्कुल कंफर्म दिख रहा है, और 4 टीमें ऐसी हैं जिनकी विदाई तय है, जिनको अब शायद अगले मैचेस खेलने भी नहीं चाहिए कि भाई हम नहीं खेलेंगे। आरआर तो आज बाहर हो ही गई है, क्योंकि वो चाह कर भी अब 16 पॉइंट्स तक नहीं पहुंच सकती। तो क्या है पूरा सिनेरियो, मैं पॉइंट्स टेबल आपको समझाता हूँ। आज के मैच के बाद गुजरात टाइटंस 8 मैचों में 6 जीत और 12 पॉइंट के साथ नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, 8 में से 6 जीत, उसके भी 12 पॉइंट है, लेकिन नेट रन रेट जीटी से कम है, इसके डीसी नंबर 2 पर है। इसके बाद आ जाती है आरसीबी। आरसीबी के अब 9 में से 6 जीत हो गई हैं और उसके 12 पॉइंट हो गए हैं, यानी कि जीटी, डीसी, आरसीबी तीनों को ही जितने भी बाकी मैच हैं उसमें से सिर्फ 2 मैच जीतने हैं। जीटी डीसी के 6 मैच बचे हैं, उसमें से 2 मैच जीतने हैं। आरसीबी के 5 मैच बचे हैं और उन 5 में से उसको सिर्फ 2 मैच जीतने हैं, और फिर उसके 16 पॉइंट हो जाएंगे, अपने आप बड़े आराम से खुद के बलबूते क्वालिफाई हो जाएगी। यानी कि ये 3 टीमें बिल्कुल कंफर्म है, इनके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के। अब इसके अलावा चौथी पोजीशन के लिए जिन 3 टीमों में लड़ाई दिख रही है वो है मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स और एलएसजी। अभी फिलहाल मुंबई इंडियंस नंबर 4 पर है, 9 मैच में से 5 मैच जीते हैं, 10 पॉइंट है। यानी कि मुंबई अगर बाकी के 5 में से 3 मैच जीत ले, जैसे कि वो लगातार बीते 4 मैचेस जीत चुकी है, अगर मुंबई बाकी के 5 में से 3 मैच जीत ले तो वो क्वालिफाई कर जाएगी। पंजाब किंग्स 8 मैचेस में से 5 जीत हैं, यानी कि बाकी बचे हैं 6 मैच। अगर पंजाब बाकी के 6 में से 3 मैच जीत ले तो वो क्वालिफाई कर जाएगी। और अगर लखनऊ, जिसके 9 में से 5 जीत हैं, 10 पॉइंट हैं, अगर लखनऊ भी बाकी के 5 में से 3 मैच जीत ले तो उसके भी 16 पॉइंट हो जाएंगे और फिर वो भी क्वालिफाई कर जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर 6 टीमें हैं जो बिल्कुल जिंदा है। इसके अलावा जो 4 टीमें जिनकी विदाई तय मानी जा रही है, जो बिल्कुल बाहर हैं, वो है केकेआर, आरआर, एसआरएच और सीएसके। सबसे पहले बात केकेआर की, 8 में से सिर्फ 3 ही जीत हैं, यानी कि जो 6 मैच बाकी हैं उसमें से केकेआर को 5 मैच जीतने पड़ेंगे, जो कि अभी असंभव दिख रहा है, उसकी टीम बहुत अच्छा नहीं खेल रही। राजस्थान रॉयल्स 9 में से 2 जीत हैं, यानी कि अगर बाकी के 5 मैच जीत भी लिए तब भी आरआर सिर्फ और सिर्फ 14 पॉइंट तक पहुंच सकती है, यानी कि आरआर बाहर। एसआरएच 8 में से 2 मैच जीती है, यानी कि उसको बाकी के 6 मैच जीतने पड़ेंगे तभी क्वालिफाई कर पाएगी। और यही हाल सीएसके का भी है, सीएसके को भी बाकी के 6 मैच जीतने पड़ेंगे, क्योंकि उसने 8 में से सिर्फ 2 ही मैच जीते हैं। तो ऐसे में केकेआर, आरआर, एसआरएच और सीएसके ये बाहर, जीटी, डीसी, आरसीबी लगभग कन्फर्म, और मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स और एलएसजी, इन 3 टीमों में जो चौथा स्पॉट है उसकी लड़ाई फिलहाल दिख रही है। बाकी आईपीएल पूरा भी बाकी है, हो सकता है कुछ बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए, हो सकता है ये जीटी, डीसी, आरसीबी अपने अगले 2-3 मैचेस हार जाएं, नीचे वाली टीमें जीत जाएं, तो थोड़ा और ज़्यादा दिलचस्प प्लेऑफ का समीकरण हो सकता है। होने को तो भाई क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी का जो समीकरण मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप प्रेडिक्शन अपना कमेंट में कर दीजिए क्या